जय हिंद दोस्तों, जय हिंद मेरे साथियों। ठीक है, जो भी हों, दोस्त हो, साथी हो, छोटे भाई बहन हो, सभी को मेरे तरफ से जय। और एक्सरसाइज 12.2 में 4-5 दिनों से हम इसका वीडियो नहीं बनाए तो भूल गए थे, इसलिए हम पहले ही लिख दिए हैं कि आज बताना है 16 से आगे। एक्सरसाइज 12.2 में 16 से आगे नहीं कह सकते, 16 से ही शुरू, ठीक है, क्योंकि 15 तक बता दिए थे, तो आज 16 से बताना है। ध्यान दीजिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है 3x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और फिर x + 2 लेस देन -5। गड़बड़ लिखा गया ना। 3x - 1 ग्रेटर देन 5 है और x + 2 है, ठीक है, लेस देन -1। क्वेश्चन लिख दिए। एक मिनट कम से कम क्वेश्चन तो देख लो कि क्वेश्चन है क्या, तो आपको समझ में आएगा कि एक इनइक्वेशन 5 से बड़ा है, ये वाला 5 भी हम फोकस नहीं करते। अगर थोड़ा सा पिछले क्लास आप देखे हो तो आपको मालूम होगा कि मेन हम x को देखते हैं और कहते हैं कि x जो है वो बड़ा है। सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तो वो अलग बात है, कितना दिन हो गया, चलो भाई फिर से एक बार समझा देते। 3x - 1 - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म यही रहता है। जैसे इसमें x + 2 है तो इधर आके +1 हो जाएगा, लेस देन 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिए, ये अलग बात हो गया कि इसका मानक रूप लिख दिए। इधर हम बोले 3x -1 - 5 दोनों को एक साथ मिला के -6 बोल दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x + 3 लेस देन 0, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए हम। फिर अब कहेंगे कि इसका संगत समीकरण लिखो। इसी का क्या, आप इसका भी संगत समीकरण लिखिए। अब दोनों के संगत समीकरण क्या हो जाता है, x + 3 = 0। इसका संगत समीकरण कितना हो जाता है, 3x - 6 = 0। यहाँ पे थोड़ा सा रुक कर समझिएगा कि इसके बाद अगर ग्राफिकल मेथड से कहता, मतलब अगर कहता आलेख खींचो तो वो अलग चीज़ था, लेकिन यहाँ आलेख खींचने के लिए कह ही नहीं रहा है, बस इतने बोल रहे हैं कि निम्नलिखित असमीकाओं को हल करें। आलेख वालेख से कोई मतलब नहीं है, ग्राफ व्राफ से कोई मतलब नहीं है, तो हम ग्राफ व्राफ नहीं खींचेंगे, सिर्फ इसका हल चाहिए। ध्यान से देखना, अगर इसको हल करना होगा तो 3x = 6, 3 से इसको काट दो तो x = 2 आया, और इधर से x = -3 आया। आपके पास x के दो वैल्यू हैं, एक तो x का वैल्यू है 2 और एक है -3। इसके लिए आप नंबर लाइन बना सकते हैं, इधर -∞, इस तरफ +∞। -3 है तो पहले -3 लिखाएगा और इस तरफ कहीं 2 लिखाएगा। अब इसके बाद आपके पास दो रास्ता रहता है, या तो लेफ़्ट साइड चलो या तो राइट साइड। जैसे जब आप 3 को कंसीडर करोगे तो 3 के या तो राइट
या तो लेफ्ट। और बोले थे लगभग 99% केस में ऐसा होता है कि ये देख कर ही समझ में आ रहा है कि हाँ जीरो से बड़ा मतलब प्लस, जीरो से बड़ा मतलब प्लस, जीरो से बड़ा है इसका वैल्यू मतलब ये पॉजिटिव होगा। और जब जीरो से बड़ा है, चाहे यही वाला देख लो ना भाई, ये वाला जीरो से बड़ा है, तो 99% केस में, यानी कि 100%, नॉर्मली 100% आपको दो के राइट साइड वाला वैल्यू उठा लेना हो जाएगा। देख लीजिए आप, दो से बड़ा कोई भी वैल्यू, दो नहीं रखना है अभी फ़िलहाल, दो नहीं रखना है। दो रखेंगे तो फिर 3 दूनी 6 में से 6 गया, जीरो आ जाएगा। अभी दो नहीं रखना है, अभी हम सिर्फ बड़ा के बारे में सोच रहे हैं। इसे दो भी रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इक्वल टू के भी चिन्ह है, मतलब इक्वल के भी चिन्ह है, तो दो से बड़ा जो भी रखो, 3, 4, 5, 6 जो भी रखेंगे दो से बड़ा वैल्यू, उसमें से जब 6 घटेगा गुना उना करके तो जीरो से बड़ा आएगा। तो सिर्फ इसके लिए अगर आंसर पूछे तो आप कह सकते थे कि आंसर आपका 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। इतना लिख के छोड़ देते, आपका हिसाब बन जाता। लेकिन सिर्फ एगो इन इक्वेशन होता तब न, यहाँ तो दूसरा भी है। इस पे ज़रा फोकस करो, -3, और इसमें क्या है, जीरो से छोटा, तो इसके राइट साइड जाएं या इसके लेफ्ट साइड जाएं, तो जीरो से छोटा। और छोटा के केस में वही हमेशा आपको लेफ्ट साइड चलना, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट, इसके लेफ्ट जितना। तो इसके लिए आंसर अगर बोलते सिर्फ, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके -3, इधर से भी ओपन, इधर से भी ओपन, क्योंकि इक्वल के चिन्ह में। यहाँ तो फिर इक्वल के चिन्ह था, तो चलो भाई दो के तरफ से क्लोज इंटरवल। अब ये अलगे दुनिया में जा रहा है, मतलब अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का कॉमन पोर्शन कुछ नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आप आंसर इसका नहीं बोलोगे कि खाली है सर, आंसर नहीं है, रिक्त है, फाई है। और वो अलग बात है कि कोई ज़बरदस्ती आंसर लिखना चाहे तो दोनों के कंबाइनिंग फॉर्म में लिखेगा, उसको बोलते हैं ज़बरदस्ती का आंसर। या फिर हम कहीं गलत नहीं कर दिए, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे यार, माफ़ करना मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन, भाई भतीजा, जो भी हो, गलती हो गया हमसे। गलती इन द सेंस मतलब जानते हो, यहाँ पर हो गया। जब आंसर देखे तब ने, ये तो ग्रेटर देन है, और यहाँ पे जो लेस देन लिखा गया ना, ये साइन गलत है, लेस देन नहीं है। इस जगह पे जो लेस देन का साइन लिखे हैं ना, ये साइन गलत है। तो कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा समझ गए, आप एक चीज़ एक्स्ट्रा समझ गए कि ऐसा का अगर साइन होगा ना तो ये आंसर आएगा। ठीक है, मतलब कोई आंसर नहीं होता, पाई होता। कोई बात नहीं, गलत नहीं हुआ ज़्यादा, सिर्फ चिन्ह यहाँ से ऐसे ऐसे मिटेगा बस, और कुछ नहीं। इधर चिन्ह कट जाएगा, इधर इधर, बस इतने हुआ है, और कुछ ज़्यादा गलती नहीं हुआ है। यही बहाने एक चीज़ आप नया भी सीख गए कि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में कॉमन पोर्शन नहीं रहे, तो फाई आंसर। फिलहाल जीरो से मतलब बड़ा, तो 3 के राइट साइड चलिए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, कौन सा हिस्सा है। तो अगर इसके लिए बोलेंगे तो -3 से लेके इनफाइनाइट तक, इधर भी ओपन, इधर भी ओपन। और अब तो खैर आंसर आ गया, अब तो खैर आंसर ही आ गया। अब कहाँ से कटना शुरू हुआ, तो कह सकते हैं कि 2 से इसको इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट, इस तरह से लिखिए। या फिर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि x का जो मान होगा वो 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन इनफाइनाइट से छोटा होगा। तो आंसर लिखने का ये भी एक तरीका है। आप दोनों में से जो भी तरीका अपनाइए,
दोनों सही है। सत्रह नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है 2x - 7 लेस देन 11, फिर 3x + 4 लेस देन -5, और इस बार दोनों में लेस देन के चिन्ह है। इसमें भी लेस देन है, इसमें भी लेस देन है। और हम आपसे शुरू से ही एक बात बोलते आ रहे हैं कि जब भी इन इक्वेशन को सॉल्व करो तो या तो वेरिएबल x को मद्देनज़र रखते हुए या तो y को। जैसे हम जिस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि x को अपने दिमाग में रखिए और x के आगे कभी भी माइनस वाला चिन्ह नहीं आने दीजिए, मतलब x के आगे हमेशा प्लस वाला चिन्ह हो। है दोनों जगह प्लस है, सही है कि 2x है, ठीक है, -7 है, 11 इधर आके घट गया, लेस देन 0। इधर से बात करें तो 3x + 4 इधर आके +5 लेस देन 0। इसको अगर लिखें तो 2x - 18 लेस देन 0। यहाँ से अगर बोले तो 3x + 9 लेस देन 0। अब हम इसका संगत समीकरण लिखते हैं, दोनों का लिखेंगे संगत समीकरण। इसके संगत समीकरण को लिखे तो 2x - 18 = 0। इसका संगत समीकरण लिखें तो कह सकते हैं 3x + 9 = 0। और दोनों ही स्थिति में x के वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट आप समझ रहे हो तो समझ सकते हो कि x बराबर कितना 9 यहाँ से, और उसमें x बराबर डायरेक्ट अगर आप निकाल सकते थे, यहाँ से भी आप ध्यान दीजिएगा x बराबर -3। फिर आप नंबर लाइन बनाओगे, इधर लिखिएगा -∞, इधर लिखिएगा +∞, और यहाँ पर -3 और 9 तो बड़ा है तो 9 राइट साइड है। अब किसके लेफ्ट या किसके राइट वो ज़रा चेक करते हैं। जैसे पहले 9 के लिए चेक करते हैं, हालांकि यहाँ तो दिले है कि 0 से छोटा, तो ये भी माइनस में जाएगा वैल्यू 0 से छोटा। तो माइनस में जाने के लिए 9 से लेफ्ट साइड आप चलिए, 9 से छोटा कोई भी वैल्यू आप रख के जा चेक कर लो। 8, यहाँ पे 8, 7, 6 कुछ भी रख के चेक कर लो, वो 0 से छोटा ही होगा। मतलब अगर सिर्फ यही क्वेश्चन होता तो आंसर आप कहते -∞ से लेके 9 तक, इधर भी ओपन इंटरवल इधर भी ओपन इंटरवल। अगर ऐसा होता तब, जैसे इसके लिए बात करें तो ये भी तो वही बात बोल रहा है कि माइनस में मतलब 0 से छोटा। तो आप -3 से, 0 से छोटा है तो -3 से लेफ्ट साइड जाते हैं, मतलब चलो नीचे रख दिए। तो इसके लिए अगर आंसर लिखते थे कहते हैं -3 से, नहीं उल्टा लिखा गया, सॉरी गलती हो रहा है हमसे, ठीक है, -∞ से। हो सकता है कि पिछले हिसाब में गलती कर दी हो कि ध्यान थोड़ा सा कहीं और है, तो माफ़ करना, कभी कभी ध्यान बढ़ जाता है। इधर से चलेंगे -∞ से लेके -3 तक, इधर भी ओपन इधर भी, मतलब अकेले सिर्फ यही हिसाब होता या सिर्फ यही हिसाब होता तो यही दोनों आंसर होता और छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों को मिलाकर कॉमन पोर्शन आना चाहिए, तो इसके हिसाब से कॉमन पोर्शन आंसर हो गया -∞ से लेके -3। ओपन इंटरवल इधर भी, ओपन इंटरवल इधर भी। आंसर लिखने का एक और तरीका कि x का वैल्यू -∞ से बड़ा होगा
लेकिन -3 से छोटा होगा। आप ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18। अठारह 4x - 5 लेस देन 11, ठीक है। और फिर है -3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत इस वजह से होगा कि 3x के आगे माइनस लगल है और इसी के कारण से आपको परेशानी होगा। चलो हम परेशानी दूर कर देते हैं। इसको लिखो 4x - 5, 11 इधर भेजो तो -11 लेस देन 0, मतलब 4x - 16 लेस देन 0। इस तरफ समझते हैं क्या होगा। ये -3x को इस तरफ लेके आओ तो यहाँ नहीं कुछ तो 0 बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर हो गया 3x प्लस में, और 8 तो खैर इधर पहले से है, 4 भी इधर आके प्लस में। तो 0 बड़ा है या बराबर है किससे, 3x + 12 से। दोनों अभी इनइक्वेशन ही है, दोनों का संगत समीकरण लिखते हैं। 4x - 14 लिख लीजिएगा कि हम लिखे हैं संगत समीकरण, इधर भी लिखेंगे संगत समीकरण। 3x + 12 = 0। यहाँ से डायरेक्ट अगर लिखें तो x = 4, और इस तरफ अगर देखें तो x बराबर कह सकते हैं -4। x बराबर -4 आ गया और x बराबर +4 आ गया। आप नंबर लाइन बनाइए, यहाँ लिखो -∞, यहाँ लिखो +∞, -4 इस तरफ, उसके बगल में +4। अब इसको धरना और यहाँ से सोचना है कि ये तो 0 से छोटा है, मतलब इसका आंसर तो माइनस में आने वाला है, 0 से छोटा। तो अगर 0 से छोटा चाहते हैं तो आप 4 से लेफ़्ट साइड चलिए, 4 के लेफ़्ट जितना दूर जा सकते हैं, मतलब इसके लिए -∞ से 4 तक, 4 ओपन इंटरवल, इधर भी ओपन इंटरवल, आपका हिसाब सॉल्व हो गया। मतलब ये वाला पोर्शन से इसके लिए आते हैं -4, तो 0 देने बड़ा है, मतलब ये 0 बड़ा है तो ये तो खैर छोटा हो गया, मतलब इसका भी आंसर -a में चाहिए, मतलब -4 माइनस में चाहिए, तो -4 से भी लेफ़्ट साइड चलो। तो सिर्फ इसके लिए अगर आंसर कहते तो कहते -∞ से शुरू हुआ और -4 तक, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि इक्वल के चिन्ह है, इधर ओपन उधर क्लोज, मतलब अलग अलग अगर बनाना होता तो हिसाब दोनों बना दिए। हम कह सकते हैं कि एक हिसाब 2 हिसाब बता दिए, लेकिन यहाँ तो दोनों के दोनों एक साथ कंबाइंड फॉर्म में है, तो कॉमन पोर्शन ढूंढना है। कॉमन पोर्शन कहाँ से मिला? -∞ से लेके -4 तक। जहाँ -4 आप देख रहे हैं, -4 जिसमें से भी आया है उस इनइक्वेशन में इक्वल के चिन्ह आता है, तो ठीक है, क्लोज इंटरवल, और -∞ में ओपन इंटरवल।
यही चीज़ आप ऐसे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होगा लेकिन -4 से छोटा या तो बराबर होगा। तो खैर 18 तो बना। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिएगा। ये जमीन आसमां हमेशा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 4 - 5x ग्रेटर दैन -11। ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 4x + 11 लेस देन इक्वल टू -13। ये वाला तो ठीक लग रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो सही सलामत है कि 4x और +11 है, -13 को इस तरफ ला तो +13 लेस देन इक्वल टू 0। ये तो सही है कि 4x और प्लस में 11 और 13 दोनों जोड़ देंगे तो 24 लेस देन इक्वल टू 24 मतलब इक्वल टू 0। ये तो सही चल रहा है। गड़बड़ इसमें लग रहा है कि x के आगे माइनस कैसे आ गया। तो ठीक है, इसको इन इक्वेशन के इस तरफ ले, मतलब इनइक्वल के इस तरफ लेके आ जा। तो इस तरफ आएगा तो 5x प्लस में, अब -11 तो खैर है ही है, 4 भी इधर आके माइनस में, लेस देन 0। ये 0 को यहीं रहे दो। इसको आप लिखिए 5x और -15। अब दोनों को ही आप संगत समीकरण में कन्वर्ट करें, इसको भी बदलो संगत समीकरण में। अगर हम इसको संगत समीकरण में चेंज करें तो कह सकते हैं 5x - 15 बराबर 0। और उतना भर आप समझते हैं कि डायरेक्ट x बराबर लिख देते हैं 3 इसमें से। तो इसका संगत समीकरण हो जाएगा 4x + 24 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा x के वैल्यू -6। अब दोनों के लिए आप नंबर लाइन ड्रॉ करो। इधर लिखो -इनफाइनाइट, उधर लिखो +इनफाइनाइट। पहले छोटा कौन है भाई? -6, तो इधर हो गया -6। और 3 बड़ा है तो 3 को इस तरफ लिखो, लिख दिए। यहाँ तक सही चल रहा है। अब अगर आप 3 को देख रहे हैं, ठीक है, इस 3 को उठाना चाह रहे हैं, तो 3 में 0 तरफ मुँह फाड़ ले, 0 बड़ा है तो इसका मतलब है ये वाला वैल्यू 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो माइनस में होना चाहिए। तो 3 के आप लेफ़्ट साइड वाला वैल्यू उठा लो। 3 से छोटा कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, कोई भी वैल्यू। 3 से छोटा 2 उठा के रख लो जहाँ पे, ये छोटा हो जाएगा 0 से। 3 से छोटा आप 1 रख के देख लीजिए, इसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आ गया, -इनफाइनाइट से लेकर और 3 तक ओपन इंटरवल हिसाब बन गया। मतलब अगर सिर्फ इतना ही सॉल्व करना होता तो बन गया। इसके लिए -6 से किधर, तो यहाँ से समझन भाई कि ये भी तो 0 से छोटा ही है, तो लेफ़्ट साइड -6 के लेफ़्ट साइड। मतलब अगर इसके लिए आंसर लिखना होता तो कहते -इनफाइनाइट से लेके -6। इधर तो खैर ओपन इंटरवल, -6 जहाँ से भी है वहाँ से हो जाता।
क्लोज इंटरवल, उधर हो जाता क्लोज इंटरवल। लेकिन आधा आधा तो बनाना है नहीं, यहाँ तो दोनों के कॉमन पोर्शन बताना होगा कि दोनों के लिए कौन सा पोर्शन है, कहाँ से कहाँ तक का नंबर लाइन दोनों में कवर हो गया। कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से ओपन इंटरवल और -6 के तरफ क्लोज इंटरवल। इसके तरफ क्लोज इंटरवल इसलिए देते हैं क्योंकि -6 जहाँ से भी निकला, जिस इनइक्वेशन से निकला उसमें इक्वल टू का साइन था। या फिर ऐसे लिखो कि x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से बड़ा लेकिन -6 से छोटा होगा या बराबर होगा। तो आंसर लिखने का ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका, ये इंटरवल के फॉर्म में और ये नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 भी। क्वेश्चन नंबर 20। में है -4x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन अगर देखें तो 3 - 4x लेस दैन 0, 3 - 4x लेस दैन 0। इस बार तो दोनों ही गड़बड़ हैं, तो छोड़ो इन्हें उन्हें क्यों भेजना, हम ऐसे ही बता देते हैं। आप इसको 4x लिखिए प्लस में, इसको -1, सिर्फ चिन्ह बदल दो बस, कि चिन्ह उस तरफ घुमा दो। यहाँ भी 4x को प्लस में लिखो 4x, -3 सिर्फ साइन को इधर घुमा दीजिए, क्योंकि सब पहले से हम समझाएं। हम पहले से बताएं कि अगर आप माइनस से दोनों तरफ गुना करते हैं या माइनस से दोनों तरफ भागा देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल दिए। अब क्या, हमेशा की तरह संगत समीकरण लिखिए, इसका भी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन उठाइए, उसका भी तो लिखो 4x - 1 = 0। एक बार देख लेते हैं, इक्वेशन इसी तरह से है ना, क्योंकि आंसर फिर आएगा 1/4 और 3/4 के टर्म में कुछ है, तो इसी तरह से तो आंसर भी इसी तरह का कुछ होगा। देखते हैं जो भी होगा, क्या होगा वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ से x बराबर आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि 1/4। चलो इतना लिख दिए। आप इसको पॉइंट में भी चाहें तो लिख सकते हैं कि 0.25 सब भागा दे के लिख सकते हो आप अगर चाहो तो। इसमें इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 4x - 3 = 0, तो x बराबर 3/4। इसमें भी भागा दे देना अगर भागा दे सकते हो तो भागा देंगे तो 0.28 इतना, मतलब इतना आएगा 0.75। तो ये हो गया 0.25, ये हो गया 0.75। नंबर लाइन बनाते हैं, लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट, इधर लिखते हैं प्लस इनफाइनाइट। जाहिर से बात है, ये वाला छोटा वैल्यू है तो छोटा वैल्यू को लेफ़्ट साइड लिखो और जो बड़ा वैल्यू है उसको राइट साइड लिखो, बड़ा राइट साइड होता है। अब ग्रीन मार्कर आ जा और रेड मार्कर आ जाए। हम पहले 0.25 के लिए देखते हैं। इसके लिए ये 0 से छोटा है, मतलब माइनस में होगा। उम्मीद यही रखते हैं 99% कि 0 से छोटा, तो आपको चलना होगा किधर, तो जो भी वैल्यू आया इसके लेफ़्ट साइड। कोई भी वैल्यू उठा कर रख लो, कुछ भी रख लो, 0.25 से छोटा कोई भी वैल्यू है रखो, कुछ भी रखो, वो जाहिर से बात है कि माइनस में आएगा। तो आंसर अगर लिखना होता तो बोलते माइनस इनफाइनाइट से लेके 0.25 और भी क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल के चिन्ह है। इसके लिए ज़रा उसके लिए देखें,
0.75। ये कह रहा है कि 0 से बड़ा, मतलब प्लस, बड़ा में तो जाहिर सी बात है कि इसके राइट साइड चलना होगा, तो ये अलगे दुनिया में जा रहा है और इसके लिए आंसर हो जाता है 0.75 से लेके इनफाइनाइट तक। ये अलग दुनिया में जा रहा है, ये अलग दुनिया में जा रहा है, दोनों की दुनिया ही अलग है। तो फिर क्या करें, दोनों में कोई कॉमन पोर्शन है ही नहीं, जो कॉमन पोर्शन है वहाँ रंगाया ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आप बोलिएगा फाई, मतलब नल, नल, नील, अंगद, जामवंत, जो बोलना है बोलो, मतलब कॉमन पोर्शन ही नहीं है तो एम्प्टी हो गया। ऐसा में कोई आंसर ही नहीं कर सकते, ऐसे सिचुएशन में आंसर 0 हो गया, मतलब 0 के आंसर कुछ होवे नहीं किया। पिछले क्लास में भी 5 क्वेश्चन बताए थे, आज भी 5 को बताएं, अगले क्लास में जब आएंगे तो कोशिश करेंगे 6 को बता दें, क्योंकि 26 तक एक टाइप ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज ख़त्म नहीं, और कुछ है 26 के बाद भी कुछ है। तो इसी तरह से आपको क्लास लगातार मिलते रहेगा। और इसके बाद तो आपको मालूम ही है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बारी आएगी, कैसे से ना से, और अभी एनसीईआरटी से लगभग ख़त्म होने वाला है, तो ख़त्म होगा फिर कैसे से ना से स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।